Hi everyone, this is Dr. Navpreet. Sohal, as everyone knows me. I'm a professionally trained angel card, tarot card reader, astrologer, numerologist, and a Vastu consultant. I'm a trained healer also. I heal in different modalities like Reiki, Serenity Surrender, past life healing therapies, and Access Bar. I'm a aromatherapist also. एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हो और सामने वाला वही बात बोल दे, या आप कुछ चाहते हो और सामने वाला वही कर दे? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर फ़ोन किया हो और आपको कुछ लग रहा हो कि कि वो ठीक नहीं है या ऐसा कुछ, और जब आप फ़ोन करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, एग्जैक्टली द सेम थिंग दे टेल यू कि दिस इज़ वॉट एवर यू वर फीलिंग, द सेम थिंग इज़ हैपनिंग देयर। तो ये कैसे हो जाता है? ये कैसे हो जाता है कि हम कुछ सोचें और सामने वाला भी सेम ही बात सोच ले? हम कुछ बोलना चाहते हैं और सामने वाला भी सेम ही बात बोल दे, या हमें कुछ लग रहा हो कंटिन्यूसली और हमें वो ही देखने को मिल जाए या होता हुआ दिखे या सामने से वही बात सुनने को मिल जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें, वो पार्ट हैं हमारी ब्रेन वेव्स का। Brain waves, energy pool we are in. We all are surrounded by the energies. We are energies. So do everything on the planet. तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये तो मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम एनर्जी पूल में हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज क्या स्पेशल बताने वाले हैं? आज हम बात करेंगे टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है और बहुत लोग नहीं भी मानते कि नहीं होता है। लेकिन टेलीपैथी होता क्या है? टेलीपैथी टेलीपैथी इज़ द एबिलिटी, एक ऐसी ताकत या एक ऐसा एबिलिटी है जो कि हम अपने शब्द या अपने इमेजेस या अपनी थॉट्स दूसरों को सेंड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि कि कुछ किसी दूसरे को, आप चाहते हैं कि आपका कोई कोई अपना है और आप चाहते हैं कि वो मुझे दे शुड से दिस टू मी, और दे शुड माई बर्थडे इज़ कमिंग, तो वो मेरे को ये ला के दें, लेकिन मुझे नहीं बोलना है कि मुझे वो चाहिए, या ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू सेंड दैट मैसेज, दैट इमेज टू द अदर पर्सन। तो उसके लिए उस टेक्निक को, जिसमें कि आप जस्ट बाय थिंकिंग, सिर्फ सोच की शक्ति से उस चीज़ को दूसरे आदमी को उसका एहसास दिला सकते हैं, या उस चीज़ को दूसरे आदमी के थॉट्स में उस चीज़ को ला सकते हैं। नहीं, ये कोई जादू जैसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल है हमारी ब्रेन वेव्स का, एबिलिटी ऑफ आर ब्रेन, एबिलिटी ऑफ आर थॉट्स, एबिलिटी ऑफ आर इंटेंशन एंड द पावर ऑफ आर इमोशंस। तो इंटेंशन और इमोशंस बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं जो कि सेंड करी जा सकती हैं। इमोशंस अगर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो कैसे आपको पता लगता कि कोई आपका अपना आज ठीक महसूस नहीं कर रहा है, और जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आप सही थे, दे आर नॉट वेल और दे आर मिसिंग यू। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं या हमारे इमोशंस की जो वेव्स हैं, दे ऑल रिलेटेड टू द ब्रेन वेव्स। टेलीपैथी जो है कैसे काम करती है, या आप टेलीपैथी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? किसी भी ऐसी टूल को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ याद रखिए कि ये सारी एबिलिटीज़ जिसमें कि हम अपने इमोशंस, अपने फोकस, अपने थॉट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो बेस्ड होते हैं हमारी इंटेंशन पे। तो आपका इंटेंशन हमेशा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके इंटेंशंस में थोड़ा भी नेगेटिवनेस होगा या थोड़ा भी सेल्फिशनेस होगा,
तो ये टूल्स काम नहीं करते हैं, चाहे वो टेलीपैथी है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ मोडालिटी जो कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, काम नहीं करती है, क्योंकि उन सब का बेस आपका इंटेंशन होता है। तो आपका ये याद रखिए, आपके इंटेंशंस और आपके इमोशंस हमेशा प्योर और पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये ज़रूर काम करेंगे। तो टेलीपैथी के बारे में बात करें, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इसको करने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो डोंट्स तो मैंने आपको बता दिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज। तो टेलीपैथी, एज आई सेड, द एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट or transmit your images, emotions, words and thoughts to the other person, sending them the messages just like Wi-Fi। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। टेलीपैथी को सबसे पहले आपको टेलीपैथी प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में लेके आएंगे। तो टेलीपैथी, जैसे मैंने बोला, कि क्योंकि हमें अपना फोकस और अपने इंटेंशंस और अपने इमोशंस का इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद कितने स्टेबल या कितने रिलैक्स हैं उस स्टेज पे जब आप ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं या ये इमेज सेंड करना चाहते हैं। तो अगर तो आप ऑलरेडी हीलिंग मोडालिटीज़ में हैं या आप किसी को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ ज़्यादा उनके लिए भी जो बिल्कुल भी इन चीज़ों से रिलेटेड या नहीं है, लेकिन वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे के लिए। तो आपको ऐसी स्टेज में होना है जहाँ पे कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी रिलैक्स्ड है और आपका माइंड भी एक तरीके से रिलैक्स्ड होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक तो रिलैक्स मेडिटेटिव स्टेट में भी बैठ सकते हैं या लेट भी सकते हैं, किसी भी तरीके से जहाँ आपकी फ़िज़िकल बॉडी रिलैक्स्ड है। एंड देन अगर आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि फ़िज़िकल बॉडी तो आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, रिलैक्स में आ जाती है। लेकिन अगर माइंड को रिलैक्स करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक ही कि आप आइज़ को क्लोज रख सकते हैं या आइज़ के ऊपर दैट स्लीपिंग पैड पहन सकते हैं, और आप अपने ईयर्स को भी कोशिश कर सकते हैं कि हेडफोन्स या किसी चीज़ से उनको रिलैक्स रख सकें। तो जब बाहर का बहुत ज़्यादा कोई साउंड नहीं आएगा और आपकी आइज़ भी बंद होंगी, धीरे धीरे ब्रेन गेट्स द मैसेज दैट ही नीड टू रिलैक्स, ही डजंट हैव टू वर्क सो फास्ट द वे इट नॉर्मली डज। तो वो धीरे धीरे रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। सबसे पहला है कि हमें ये स्टेज लेके आनी है। ये स्टेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अगले 3 स्टेप इस स्टेज के बाद शुरू होंगे, जब हमारा बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे। उसके बाद टेलीपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फोकस ऑन योर थॉट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं हो, या क्या चाहते हैं कि मैसेज और इमेज और जो भी आपके दिल में है वो दूसरे तक पहुँचे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। सेम लाइक मैनिफेस्टेशन, आपका थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कितना रिलैक्स कितना फोकस्ड और क्लियर रखते हैं। तो जब आपकी थॉट्स क्लियर होंगी, आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, तो ये मैसेज सेंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फोकस ऑन योर थॉट्स, बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स। सेकेंड है कि सेंडिंग अ टेलीपैथी मैसेज। तो जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, आपका फोकस उस थॉट पे बनता है। फोकस थॉट पे कैसे बनाएंगे कि एग्जांपल, अगर आप किसी को ये मैसेज भेजना चाहते हैं, कॉल मी, बहुत सिंपल है। तो उसके लिए जब आप रिलैक्स्ड हैं, जब आपके और आप रिलैक्स्ड हैं और आपको ये फोकस करना है अपने माइंड की थर्ड आई विजन में या विजन में, जैसे हम ड्रीम करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, द सेम वे यू हैव टू मेक दैट इमेज द whom ever you want that they should call you, or whatever message or whatever you're sending the thought। तो आप ये इमेज अपने माइंड में लाएंगे कि they are thinking about you, and then they are picking up the phone and they're dialing your number and they're calling you। Okay, and then further you can see that when they're calling you, you're picking up a call and you're talking to them। सिंपल। तो लेकिन इस सिंपल के लिए ज़रूरी है कि आप जब इस इमेज को अपने थॉट्स में, अपने माइंड की विजन में, आई में देख रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, कॉल मी,
and just you're just imagining that they are picking up a phone and calling you. राइट, इट्स सिंपल, बट ओनली थिंग इज दैट इसके साथ बहुत सारे और कोई थॉट्स नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने फोकस से अपना मैसेज बना लिया है, अपने फोकस से अपना विजन बना लिया है और आपने वो सेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसको छोड़ देना है, उसके बाद आपकी उसके साथ उस थॉट या उस इमेज के साथ कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन योर थॉट्स, यू हैव विजुअलाइज इट, आफ्टर दैट सेंडिंग अ टेलीपैथिक मैसेज। तो वो विजुअलाइज करके, एज आई सेड, द सेकंड इज दैट यू आर सेंडिंग द मैसेज, whomever you're sending, whatever message you're sending, and you just, like our example is call me, so you're just sending the message, call me, and send this message and then surrendering it, that's it. अब इसके आगे है कि सरेंडर करके आपको ये बार बार सोचते नहीं रहना है, अरे आधा घंटा हो गया कॉल नहीं आया, अरे 1 घंटा हो गया कॉल नहीं आया। नॉर्मली टेलीपैथी मैसेज इमीडिएट काम करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने फोकस और कितनी रिलैक्स स्टेट में भेजा है, किस इंटेंशन से और इमोशंस को साथ अटैच करके भेजा है, राइट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका इंटेंशन, आपका एनर्जेटिक लेवल कितना आप इंक्रीज करके वो मैसेज को भेज रहे हैं, उसी एनर्जी को इन्हांस करने के लिए बोला जाता है रिलैक्स स्टेट में, with your closed eyes, with your closed ears, with the focus, then send it. Same like Wi-Fi या frequencies जिसको हम बोलते हैं, तो कभी कभी जहाँ पे frequencies अच्छे नहीं होते हैं तो मैसेज इतना जल्दी पहुँचता नहीं है, टाइम ले लेता है। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी है किसी वाईफाई सिस्टम की, या आप किसी उस जोन में है जहाँ फ्रिक्वेंसीज बहुत अच्छी है, तो मैसेज इमीडिएट पहुँच जाता है। जस्ट वर्क ऑन योर इंक्रीजिंग योर फ्रिक्वेंसीज, दैट मीन्स वर्क ऑन योर एबिलिटी टू सेंड। तो उसके बाद आप इसको, अगर आपने कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक छोटा सा इसके साथ बिफोर जस्ट टू नो कि ये एक्चुअल में काम करता है, आप एक छोटा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यू कैन चूज़ अ पार्टनर, यू कैन चूज़ योर एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली जब आप इसको अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो उन लोगों के साथ करें जिनको आप इमोशनली, जिनसे बहुत कनेक्टेड हैं, आप इमोशनली जिनके साथ बहुत अटैच्ड हैं और जिनके साथ आपके रिलेशनशिप इस टाइम पे स्मूथ हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। तो क्योंकि हम इमोशंस की वेव्स या एनर्जेटिकली जब इमोशनली अटैच होते हैं तो वहाँ पे हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। मतलब वो एक होता है ना कि रिकॉर्डेड में आता है ना कि हिस्ट्री में से निकल के आता है कि आप 92 डालिए तो आगे का नंबर सारे आ जाते हैं, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में, आपकी मेमोरी बुक में ऑलरेडी आपके फ़ोन में होते हैं। द सेम वे विद अस। तो अगर जिनसे हम इमोशनली ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं तो उनको मैसेजेस जाना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जस्ट टू एक्सपीरियंस टेलीपैथी, यू कैन जस्ट ट्राई विद दैम, think of and you can tell them also कि I'll not tell you the time or all, but let's do this, let's experience this. तो आप कुछ एक चीज़ सोच सकते हैं, कुछ एक इमेज सोच सकते हैं, and then when you're sending that image and then sending this thing, whatever you're sending, just write it down, that जो भी वर्ड्स या जो भी चीज़ें आपने इमेजिन करी होंगी उसको लिख लेना 2-3 पॉइंट्स में कि ये कलर था, ये लग रहा था, ये बोला था, ऐसा था, सो दैट व्हेन देन यू कैन वेट फॉर इट। टेलीपैथी नॉर्मली इमीडिएट काम करती है, लेकिन हम इसे 24 आवर्स टू 48 आवर्स का टाइम भी हम लोग लेके चलते हैं। जब हम इसको शुरू में जब लोगों को सिखा रहे होते हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं तो 24 आवर्स और 48 आवर्स दीजिए अपने मैसेज को पहुंचने के लिए, हालांकि उससे पहले ही हो जाता है। तो उसके बाद लेट्स सी, देन यू कैन आस्क योर पार्टनर कि उनको उस टाइम पे या उस जगह पे कुछ लगा, या वो खुद ही बताएंगे कि हाँ और यू कैन आस्क देम so that what you saw something at that particular time or you felt anything. So this is just to practice that, this is just to it's like a exercise आप कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इन चीज़ों के लिए हमें अपने ये हमारी इनर एबिलिटीज़ या इनर सेंसेस का पार्ट हैं, हमारी 6 सेंसेस का पार्ट हैं, तो इनको डेवलप करा जाता है। हम सब कैरी करते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज़ को आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो शार्प हो जाती है, तो वो जल्दी काम करती है। तो इन सेंसेस को हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो इसीलिए बोला जाता है इसके अंदर मेडिटेशन हेल्प करता है, योगा, स्ट्रेचेस हेल्प करते हैं। जितना हम इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप
अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी एनर्जीज़ को हाई करने का काम करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज पे, वाइब्रेशंस पे रखने का काम करते हैं, उतना जल्दी ये सारे सिक्स सेंस से रिलेटेड या क्लियरवॉयंस से रिलेटेड चीज़ें काम करती हैं। और टेलीपैथी तो आप सब डेली लाइफ में एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स जस्ट दैट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। तो जब अवेयरनेस के साथ करेंगे तो और भी मज़ा आएगा, तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो टेलीपैथी बहुत सिंपल टेक्निक है। टेलीपैथी है सेम जैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे हम डिस्टेंट हीलिंग सेंड करते हैं, जैसे हम डिस्टेंटली किसी भी एनर्जी के एनर्जेटिक कोई भी हीलिंग हम करते हैं, तो ये सब उसी का पार्ट है। दिस ऑल स्टार्ट फ्रॉम आवर एनर्जी फील्ड एंड फ्रॉम द ब्रेन वेव्स वी आर वी क्रिएट, दे जस्ट go and connect to the other person. But yes, always remember, जब आप करते हैं आपका इंटेंशन, आपके इमोशंस पॉजिटिव रखिए। आप किसी भी गलत इंटेंशन के साथ इन चीज़ों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेंशन पे वर्क करती हैं। क्योंकि द मोमेंट वी थिंक बैक फॉर समबडी, हमारा वाइब्रेशंस लो होना शुरू हो जाता है, तो वो रीच ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें गुड इंटेंशन, गुड इमोशंस और पॉजिटिविटी के साथ करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपको लगता है आपने आज से पहले कभी कॉन्शियसली टेलीपैथी को एक्सपीरियंस किया है या इंट्यूशंस को एक्सपीरियंस किया है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो हाउ यू एक्सपीरियंस्ड इट। एंड इफ़ यू टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम यू हियरिंग अबाउट इट एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर लिखिए कि आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद भी बताइए कि क्या आपको ये कुछ इसका एक्सपीरियंस हुआ इस तरीके से और कि नहीं हुआ। क्योंकि जितना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये जल्दी काम करता है। ज़रूर इससे इस्तेमाल करिए, पॉजिटिवली करिए और देखिए कि आप खुद में कितने ज़्यादा just by focus, right intention and increasing your vibration can create lot of wonders for all of us. तो ये था आज का वीडियो। It's all about brain waves, telepathy. तो अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन so that whenever I'm uploading my new videos, you get notifications of it. And don't forget to share this video and other videos I'm uploading. Thank you. Namaskar.